हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनिया और आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियल पॉलिप्स के बारे में। तो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एंडोमेट्रियल पॉलिप क्या होता है, फिर उसके बाद उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तीसरी बात क्या वो इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं एंड चौथी बात उसका ट्रीटमेंट क्या है। एंडोमेट्रियल पॉलिप्स क्या होते हैं? एंडोमेट्रियल पॉलिप्स गर्भकोश के अंदर की लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम होता है उससे निकलने वाली छोटी सी एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो एंडोमेट्रियम है उसकी म्यूकोजा एक्स्ट्रा डेवलप हो गई होती है कुछ ऐसे शेप में, तो जिससे कि हम एंडोमेट्रियल पॉलिप कहते हैं। अब बात ये आती है, क्या एंडोमेट्रियल पॉलिप आपको इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं, यानी कि बांझपन का एक कारण हो सकते हैं? जी हाँ, एंडोमेट्रियल पॉलिप जो होते हैं कई बार देखा गया है कि ये पॉलिप गर्भकोश के अंदर होने की वजह से बेबी को अटैचमेंट की जगह ही नहीं मिलती है, या फिर एंडोमेट्रियम का जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर इतना नहीं हो पाता है जो कि आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करे। तो इस वजह से एंडोमेट्रियल पॉलिप जो है इनफर्टिलिटी का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियल पॉलिप जो पर्टिकुलरली ट्यूब्स की जगह होगा, जैसे कि मैं आप फोटो में देख सकते हैं, अगर कॉर्नर लेवल पे ये एंडोमेट्रियल पॉलिप डेवलप हो जाते हैं तो स्पर्म्स को ओवम से मीट करने में भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इस तरह से भी ये इनफर्टिलिटी का एक कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो ट्यूबल ब्लॉक कर दें तो, या फिर गर्भकोश में इतनी जगह ले लें कि अटैचमेंट पॉसिबल ना हो, या फिर वो ब्लीडिंग कॉज कर रहे हो, ठीक है, या फिर नीचे एक एंडोमेट्रियल पॉलिप हो जाए सर्विक्स के पास जो कि स्पर्म्स को ऊपर नहीं जाने दे रहा हो, तो भी इस केस में एंडोमेट्रियल पॉलिप्स जो है इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। तो एंडोमेट्रियल पॉलिप अब प्रॉब्लम क्या करता है? देखिए, एंडोमेट्रियल पॉलिप जो होता है कई बार तो ये साइलेंट पॉलिप्स ही होते हैं, पर्टिकुलरली जो 2 सेंटीमीटर से कम होते हैं। दीज आर वेरी साइलेंट पॉलिप्स। कई बार तो मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करते हैं, आपने स्कैनिंग किसी और वजह से करवाई होती है और अचानक से वो दिख जाते हैं। तो ऐसे पॉलिप्स का ट्रीटमेंट भी गाइडलाइंस के हिसाब से इट डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट एंड बहुत ज़रूरी नहीं होता है कि अगर 2 सेंटीमीटर से कम पॉलिप है तो आपको निकलवाना ही है। अगर पेशेंट सिम्टम फ्री है तो आप ऑब्जर्वेशन में भी रख सकते हैं एंड इवन कई बार कुछ मेडिसिन से भी इन पॉलिप का ट्रीटमेंट हो जाता है, तो वो भी ट्राई करके देख सकते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन्स आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि एंडोमेट्रियल पॉलिप को रिमूव करना पड़ता है कई बार, क्योंकि वो सिम्टोमेटिक होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं। तो जब रिमूव करते हैं तो उसको कैसे रिमूव करते हैं? हिस्ट्रोस्कोपी से रिमूव करते हैं। तो हिस्ट्रोस्कोपी जो होती है, दूरबीन हम लोग गर्भकोश के अंदर डालते हैं और गर्भकोश के अंदर दूरबीन डालने के बाद हमें जैसे पॉलिप दिखता है तो उसे हम कट करके फिर बाहर लेके आ जाते हैं। दैट इज़ अंडर विजन हम पॉलिप को कट करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है पॉलिप का ट्रीटमेंट। आशा करती हूँ आपको पॉलिप के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।